दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर से राजधानी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को रद्द करने की उनकी मांग में अब क्या बचा है, जबकि उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका को अनुमति मिल जाती है तो क्या एजेंसी फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल ने ईडी के वकील से कहा, मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मैं आपकी याचिका को अनुमति नहीं देती हूँ तो आगे क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करेंगे? इस पर ईडी के वकील ने कहा, अब गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी ने भी उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं बताया है। जज ने यह भी कहा है कि मामले में दायर आवेदन इतने अच्छे तरीके से किए गए थे कि वह भ्रमित हो गई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से जुड़े 3 सवालों पर विचार के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। लेकिन केजरीवाल अभी भी जेल में है क्योंकि वह आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का केस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने मतदान के आखिरी चरण के दूसरे दिन तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इससे पहले 5 अगस्त को मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के यह वैध था। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वे फिर से तिहाड़ जेल में वापस आ गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।